सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं पर्यावरण के संबंध में बात करने के लिए। सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से नमस्कार और सभी प्रभु के द्वारा बनाए हुए सभी मानव प्राणियों को नमस्कार। सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार, सभी देवों को नमस्कार, सभी नारियों को नमस्कार और मेरे परम पूजनीय जन्मदात्री माता पिता को बारंबार नमस्कार, गुरुदेव को अनेक बार नमस्कार। और सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस बात को ध्यान रखते हुए हम आपसे फिर निवेदन करने आए हैं एक बार कि वृक्षों को बचाइए, वृक्षों को लगाइए। और जब आप वृक्षों को बचाएंगे तो धरती को बचाएंगे। और धरती को बचाने का जब उद्देश्य हमारे मन में आएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी वो हमें गाली नहीं देगी, हमें धन्यवाद देगी और वो पीढ़ी सुरक्षित होगी, परम वैभव में जीवन यापन करेगी यदि हम वृक्षों को बचाएंगे। दूसरी बात, यदि हम जल प्रदूषण को कम करेंगे और ख़त्म कर देंगे तो हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। जल प्रदूषण जो हो गया है, अब जो सीमा जिसकी टूट चुकी है लगभग या टूटने वाली है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पीढ़ी को एक सुनहरा भविष्य दें, उज्ज्वल भविष्य दें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। एक प्रबंधन नाम का शब्द है शिक्षा के अंदर। उस प्रबंधन नाम के शब्द की गहराई को हम समझें और उस प्रबंधन को अपने जीवन में उतारें। आज हमारे पास कुछ समय कम है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। प्रबंधन नाम के शब्द को जब हम जिएंगे, जब हम अपने जीवन में प्रबंधन नाम के शब्द को उतारेंगे तो हम वो सारे काम कर पाएंगे जो आज हमें करने की ज़रूरत है। हमें परम आवश्यकता है इन सभी कामों को करने की कि जल प्रदूषण भी खत्म हो, मिट्टी का प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण भी खत्म हो और वायु प्रदूषण भी खत्म हो। वायु प्रदूषण जब खत्म होगा तो अतिवृष्टि अनावृष्टि रुकेगी, जल प्रदूषण खत्म होगा तो बहुत सारी बीमारियां खत्म होंगी और मृदा प्रदूषण जब रुकेगा तो अनाज बहुत उत्तम उत्पन्न होगा। वृक्ष स्वस्थ जीवन जिएंगे और वृक्ष जब स्वस्थ जीवन जिएंगे तो वायु प्रदूषण समाप्त होगा। वृक्ष स्वस्थ जीवन जिएंगे, वायु प्रदूषण समाप्त होगा और कुछ हम छोटे से प्रयास करेंगे तो वायु प्रदूषण के साथ साथ जो वायु प्रदूषण है जो उसके साथ साथ हम जल प्रदूषण खत्म कर पाएंगे। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अगर हम दो चीज़ें संतुलन लाने में ठीक रहे, कामयाब रहे, या हम इन दोनों को खत्म करने में कामयाब हुए तो मृदा प्रदूषण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो वृक्ष है ब्रह्मदेव वृक्ष, पीपल वृक्ष, ये इतना जीवनदायक है, परम जीवनदायक है। हमारे पास एक योजना है, हमारी जो गंगा नदी है, जितनी भी हमारी नदियां हैं उनके किनारे पर हम पीपल, बरगद, जामुन, पाकड़, अशोक जो इत्यादि जो बड़े बड़े पौधे हैं उन्हें हम नदियों के किनारे लगाएं। और सरकार ने एक जल परिवहन शुरू किया था जो नहीं हो पाया होगा, मुझे लगता है। मैंने समाचारों में दोबारा अभी तक सुना नहीं है कि जल परिवहन पर क्या काम किया है सरकार ने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जल प्रदूषण कैसे समाप्त होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ।
जो गांव हैं, जो घाट हैं स्नान करने के, तो उन गाँव के सामने और घाट के आसपास बड़ी मात्रा में ये वृक्ष लगाए जाएं। और ये 5 साल में वृक्ष बहुत अच्छे हो जाते हैं। उन्हें विधिवत एक योजना के तहत संरक्षित किया जाए। पाकड़ का पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, शहतूत का पेड़ जल्दी बड़ा हो जाता है। शहतूत से कफनाशक शरबत, खांसी नाशक शरबत बनाया जा सकता है। श्वास रोग को हटाने के लिए शहतूत से शरबत बनाया जा सकता है, काले शहतूत से। सफ़ेद शहतूत से ताकतवर शरबत बनाया जा सकता है। पीपल की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बन सकती हैं। नीम की बहुत सारी दवाइयाँ हैं बन सकती हैं। जामुन की बहुत सारी दवाइयाँ बन सकती हैं। पाकड़ की, बेल की, ये बहुत सारे ऐसे पौधे जिनसे हम बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं। तो पाकड़, पीपल, बरगद, शहतूत, जामुन, नीम, आम, ये सब पौधे घाटों के आसपास ज़मीनों में रोपे जाएं और एक बगीचे की स्थापना की जाए। गंगा के दोनों ओर जहाँ घाट है वहाँ बड़े बड़े बगीचे बनाए जाएं और उन बगीचों के लिए संरक्षित करने के लोग तय किए जाएं। नमस्कार भैया। और जब वो बगीचे संरक्षित होंगे, उनसे प्रोडक्टिविटी होगी ये कि उनसे दवाइयाँ बनेंगी, फल मिलेंगे। बेल, कागजी बेल लगाए जाएं वहाँ, वो बिक्री में आएंगे। औषधियाँ बनेंगी, वो बिक्री में आएंगी। तो यानी बाग का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे वहाँ से निकलते रहेंगे। अच्छी चीज़ व्यक्ति को प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम ये पौधे लगाते हैं तो इनसे सब्जी प्राप्त होगी। बहुत सारी खाद्य वस्तुएं ऐसी हैं जो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो प्राप्त होंगी। और इस प्रकार के हर घाट पर ऐसे बागान रोपित करे जाएं। जहाँ भी व्यक्ति स्नान करने आता है, जो प्रसिद्ध घाट हैं, वहाँ सरकार ऐसे बगीचे विकसित करे। और दूसरा प्रोजेक्ट है कि जो नदी है, तो हर गांव के सामने विशेष बगीचे स्थापित कर सकती है सरकार। जो गांव के निकट है, जहां से रास्ता होता है ग्रामीणों का, उस रास्ते पर बगीचे स्थापित किए जा सकते हैं और बगीचों में सब्जियां उगाई जा सकती हैं बहुत अच्छी मात्रा में। हम प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। यदि सरकार चाहे, कोई संभ्रांत व्यक्ति चाहे, तो उसका प्रैक्टिकल हमारे पास है। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि हम प्रदूषण को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। आज सन 2024 है। अगर हम चाहें तो 15 वर्ष लगेंगे। 15 वर्ष के बाद पूरा वातावरण ही अलग होगा। और सरकार इस पर भी विचार करे। रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होती है। लॉकडाउन में संपूर्ण बंद था। ऐसे दिशा निर्देश पब्लिक को दिए जाएं कि रविवार को पूर्ण अवकाश हो सभी जगह। हर शहर का अलग अलग दिन हो सकता है अवकाश का, वो अलग बात है, लेकिन एक दिन पूर्ण अवकाश हो। कोई मोटरसाइकिल साइकिल नहीं, सिर्फ चिकित्सा की सेवा, सिर्फ चिकित्सा की सेवा। यानी बीमार की सेवा ही आवश्यक होगी इस दिन, बकाया और कोई सेवा नहीं। और खुद पालन करने के लिए लोग तैयार हों, उन्हें भी पता लगे हाँ इस संपूर्ण अवकाश का बहुत बड़ा महत्व है। तो सप्ताह भर में एक दिन, मान लीजिए शनिवार को हम घर पे आए, शनिवार को शाम 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं मिलेगा, केवल चिकित्सक सेवा वाला मिलेगा। ना ही उस दिन कोई विवाह इत्यादि होगा, कथा या कोई समारोह किसी भी धर्म का नहीं होगा। उस दिन पूर्ण रूपेण चिकित्सा के अलावा कोई कार्य नहीं। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी प्रदूषण पर। और 3 महीने में एक बार
कम से कम 3 दिन का पूर्ण रूप से लॉकडाउन। 3 महीने में 3 दिन का पूर्ण रूप से लॉकडाउन। फिर देखें आप, इतने से ही कितना फर्क आएगा। तो पर्यावरण के संबंध में थोड़ा संक्षेप में रहा हमें, और बस यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और श्री ओम हेल्थ केयर को S1 की हम सीरीज चला रहे हैं। S1 को और बाई को यदि हम 10th डाइल्यूशन में बेचैनी युक्त बदहजमी में देंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, तुरंत फ़ायदा होता है। 10th डाइल्यूशन में खिलाएंगे, 10th डाइल्यूशन में ही उसकी नाभि पर लगाएंगे, तुरंत आराम होता है उसे, रोगी को। ये S1 का एक विशेष प्रयोग है, आप इसे करिए, आनंद उठाइए। क्लास की सूचना हम दे ही चुके हैं आपको। 6 महीने की क्लास है, 2200 रुपये महाशुल्क है। 6 महीने की क्लास में आप संपूर्ण डॉक्टर बन जाएंगे। लगभग बहुत कुछ, इतना कुछ आप जान पाएंगे कि आप को कहीं किसी से बहुत ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। आप 10 में से 6 मरीजों का ट्रीटमेंट विधिवत रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और जब आपका विकास होना शुरू होगा 4-6 महीने में 10 में 9 रोगी आप देख पाएंगे ठीक से। धन्यवाद। क्लास अटेंड करें आप। 20 अप्रैल से क्लास शुरू होगी। 20 से 16 या 20 विद्यार्थी मात्र रहेंगे, इससे अधिक नहीं। हमारा नंबर है 971962 0700, 971962 0700। सभी को पुनः नमस्कार।